नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी जो भिंडी की फसल थी उसमें से करीब करीब 1/3 हिस्से में प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो प्रतिदिन का करीब करीब 50 किलो के आसपास उत्पादन पहुँच गया है। तो आइए आपको पहले फसल दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बातें करेंगे। कुछ परिस्थितियां विपरीत हुई हैं, उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। ये है फसल किसान भाइयों, आप देख लीजिए इस तरह से है। और फसल ठीक है, लेकिन जो परिस्थिति विपरीत हुई है उसके विषय में मैं आपको बताऊं। ये थोड़ा खेत जो है निचले हिस्से में था, तो निचले हिस्से में होने की वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पानी इसमें से निकल रहा है खेत में से, और पानी एक तरह से ज़मीन के अंदर से बाहर ऊपर आ रहा है, और ऊपर आकर के फिर बाद में फिर निकल करके नदी में जा रहा है। लेकिन पूरा खेत में इस तरह से पानी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी भिंडी की फ्रूटिंग चालू है। अब इसमें कुछ स्प्रे वगैरह करना है, स्प्रे कर देंगे। करीब करीब आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 16 दिन हो गया स्प्रे किए हुए। तो कल तुड़ाई करेंगे, तो कल तुड़ाई करने के बाद फिर स्प्रे कर देंगे। और फिर थोड़ा कुछ फर्टिलाइज़र इसको देने का विचार है, कुछ फर्टिलाइज़र दे देंगे। ये चलती रहेगी। भिंडी में एक खासियत होती है मित्रों कि अगर थोड़ा जल भराव की स्थिति भी है या थोड़ा गीला खेत रहता है, थोड़ा सा उत्पादन पर असर पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको ये स्थिति नहीं है कि जैसे दूसरी कोई लता वर्गीय फसलें हैं तो उसमें लगा देंगे तो सूख जाती हैं या उकड़ जाती हैं, ऐसे तरह से काम ख़त्म हो जाता है उनका। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं ये लगभग आज करीब करीब 8 दिनों से ऐसा स्थिति चला हुआ है कि मतलब पानी खेत से निकल करके और खेत में से निकल रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, पानी इस तरह से बह रहा है, निकल रहा है। तो खेत में से पानी हर जगह लगा हुआ है। ये इसके लिए ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी ये फ्रूटिंग चालू रखे हुए है। थोड़ा सा उत्पादन पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये जीरो हो जाए। और दूसरी किसी फसल की बात करते हैं तो कई फसलें ऐसी हैं जो जैसे आप मिर्च लगा लेंगे तो सूख जाएगा उसका पौधा, या टमाटर लगा लेंगे तो उसका पौधा ही सूख जाएगा। तो ये सूखेगा नहीं, चलता रहेगा। जैसे ही फिर पानी उनी कम होगा तो और अच्छे से विकास करना शुरू करेगा, कुछ न कुछ तो देगा ही। तो मैं बता रहा था कि प्रोडक्शन 50 केजी पर डे के हिसाब से लगभग पहुंच गया है, और आज का रेट है 22 रुपये किलो बिका है। तो अब देखिए कल फिर हार्वेस्टिंग होगी, पिकिंग होगी हमारी, तो देखते हैं क्या रेट बिकता है। जैसा होगा फिर लगभग 15 दिनों बाद फिर हम वीडियो बनाएंगे इस भिंडी का, क्योंकि आधे से कुछ ज़्यादा खेत में अब इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो गई है, और जल्दी ही 1-2 दिन में पूरे खेत में चालू हो जाएगी धीरे धीरे। तो पूरे खेत में चालू हो जाएगी तो करीब करीब 100 केजी के आसपास पहुंचना चाहिए। जब 100 केजी पर डे की हार्वेस्टिंग रहेगी तो 1000-1500 रुपये मिल जाया करेंगे, अगर रेट भाव रहेगा तो। क्योंकि अभी इधर पीछे के समय में कई बार तो 10 रुपये 15 रुपये इस तरह से रेट आ गया था। आज ठीक बिका है, 22 रुपये बिका है, तो बेहतर ही कहेंगे। और उम्मीद है बढ़ने की, घटेगा तो नहीं, घटने की उम्मीद तो नहीं है। तो हमारा जो सोइंग का समय था वो 5 मई था। तो 5 मई के बाद से अब ये कुल मिलाकर के जब हमारी फसल 50 दिन की हुई तो शुरुआत हो गया, 40-50 दिन पर शुरुआत हो जाता है। तो अब तक चल रही है।
अब देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, क्योंकि खेत ये नया था मेरे लिए, तो अच्छी तरह से अनुभव नहीं था इसका कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें पूरे खेत में नहीं है, लगभग मानकर चलिए कि 1/3 हिस्से में, एक बीघे के 1/3 मतलब 8 बिस्वे में ये स्थिति है। और बाकी 14 बिस्सा की स्थिति अच्छी है, वो अच्छा है और उसमें पानी नहीं है, वो फसल भी ठीक है और उसमें भी हार्वेस्टिंग चालू हो गई है। तो उम्मीद है कि ये फसल कुछ देकर जाएगी। तो इसमें स्प्रे करना है अब हमको वहीं इमामेक्टिन बेंजोएट, करीब वहीं 10 ग्राम के आसपास हम एक पंप में डालेंगे और उसी को डाल करके स्प्रे कर देंगे। तो इसमें कुछ वाइट फ्लाई वगैरह लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ पत्तियों का रंग आप बदला हुआ देख रहे हैं। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन वाइट फ्लाई को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नियंत्रित रहती है, वो एकदम से ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। तो वाइट फ्लाई लगी हुई है, लेकिन वहीं कल स्प्रे करेंगे। तो कल के बाद तुड़ाई के बाद स्प्रे कर देंगे, तो एक दिन का समय मिल जाएगा, फिर अगली बार फिर इसकी हार्वेस्टिंग होगी, तो ज़रूर इससे लाभ होगा। इसमें जो उर्वरक सोच रहे हैं हम, इसमें NPK ही हम डालेंगे। तो NPK इसमें एक बार डाल देते हैं, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। या हाँ, NPK ठीक रहेगा, वैसे तो DAP भी डाला जा सकता है, लेकिन NPK ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता इसको पड़ती नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व दे देते हैं तो इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, तो नुकसान होता है। तो जब तक इसमें पर्याप्त हार्मोन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए नहीं बनना शुरू हो जाते हैं, तब तक उसमें भी जब उसकी स्थिति थोड़ा सा स्लो लगने लगे कि अब स्लो हो जाएगी, तब इसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए देना पड़ता है, और दीजिएगा तो आपको फसल ये फ़ायदा देगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।